हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 का संख्याएं चैप्टर का गुणनफल ज्ञात करना। यहाँ पर आज गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम एक अलग विधि का प्रयोग करने वाले हैं जो कि वैदिक गणित के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसमें जो है हमको दो मेथड दिया गया है, एक है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम और एक है एक न्यूनैन पूर्वैन। तो आज हम जिस विधि का देखने जा रहे हैं वो है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि के द्वारा गुणा करना बड़ा आसान होता है, बस थोड़ा सा नियम जो है हमें ध्यान में रखना होता है। तो आइए देखते हैं ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि के द्वारा संख्याओं का गुणनफल प्राप्त करना। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त विधि चुनकर हल कीजिए, तो यहाँ पे हमको दो विधि बताया गया है, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो आज जो है हम इसी का देखने वाले हैं। यहां पर जो है मुख्य रूप से दो शब्द हैं, ऊर्ध्व यानी कि खड़ा ऊपर, ये ऐसा, और तिर्यक यानी होता है ऐसा तिरछा। तो इस विधि के द्वारा जो है ऐसा सीधा गुणा होगा और ऐसा तिरछा गुणा होगा। अब चूंकि यहाँ पर एक विधि और बताया गया है जिसको बोलते हैं एक न्यूनैन पूर्वैन, और यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो है मिक्स करके दिया गया है। तो मैं इसमें से जिन जिन क्वेश्चन को जो है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि के द्वारा देखने वाले हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि के द्वारा किस प्रकार से गुणनफल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 25 गुणित 29। 25 गुणित 29। अब यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले जो इसका पहला स्टेप होता है ये इकाई वाले खंड का, ये जो है नीचे से ऊपर गुणा करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको ताकि ये ऐसा गुणा होगा। 9 पंचे 45। अब उस 45 का यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5, और हासिल बच जाएगा अपना 4। यहाँ पर हम 45 का 5 व हासिल कितना रह जाएगा, 4। अब इसका सेकेंड स्टेप जो होता है, यहाँ पर हम गुणा करेंगे ऐसा 25 और 29, इसका तिरछा गुणा होगा 2 गुणित 5, और ये 9 का 2 से होगा 9 गुणित 2, और जो पिछला हासिल बचा हुआ है वो भी उसमें टोटल हो जाएगा। देखो 2 पंचे 10, 9 दूनी 18 और 4 कितना हुआ, 18 10 28, 28 और 4 कितना, 32। अब यहाँ पर इस 32 का हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 2, यहाँ लिख देते हैं 32 का 2 व हासिल कितना बच जाएगा, 3। अब तीसरा स्टेप होगा इन दोनों का, 2 2, इसका फिर से खड़ा गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, और हासिल कितना बचा था, 3। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। ये एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये इकाई वाले खंड का 5 और 9 का गुणा किए, 5 निया 45 का 5, हासिल कितना बच गया, 4। सेकेंड स्टेप में तिर्यक यानी कि तिरछा गुणा, तो 2 पंचे 10, 9 दूनी 18, 10 और 18 28, और हासिल कितना बचा था, 4। तो 28 और 4 कितना हो गया, 32। 32 का फिर क्या लिखिए, 2, हासिल कितना बच गया, 3। तीसरा स्टेप किसका गुणा होगा, दहाई अंकों का, 2 2, 2 दूनी 4, और ये हासिल बचा था 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 25 गुणित 29 बराबर हो जाता है 725।
और ये जो है आंसर। अब चूंकि अभी प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए हम अलग अलग स्टेप को लिख लिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा। 5 निया 45 का 5, हासिल बच गया 4। फिर उसके बाद जो है 2 पंचे 10, 9 दूनी 18, तो 10 और 18 28, ये 28 4 32 का 2, हासिल बचेगा आपका 3। फिर उसके बाद 2 और 2 का गुणा 4, 4 और 3 7। ऐसा डायरेक्ट है याद कर सकते हैं। तो ये जो है 2 अंक वाले में आसानी से हम याद कर लिए। अगर 2 अंक वाला हम और देखें इनमें से तो यह 9वां है 74 गुणित 76। 74 गुणित 76। अब इसको मैं डायरेक्ट गुणा करके बताता हूं। इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। 6 चौक 24। 24 का यहां क्या लिखेंगे 4। हासिल कितना बच गया 2। अब तिरछा गुणा 7 चौक 28, 6 सत्ते 42 और ये हासिल कितना था 2। सबको जोड़ देंगे। 8 2 10, 10 2 12 का 2, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। 72 का यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब हासिल फिर कितना बच गया 7 बच गया। अब इन दोनों का गुणा 7 सत्ते 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6, हासिल 1, 4 और 1 5। तो यहाँ आ जाएगा आपका 56। तो इस प्रकार से 74 गुणित 76 का मान कितना आया हमारा 5624 लिख सकते हैं यहाँ। अतः 74 गुणित 76 बराबर 5624। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्या किया हमने इन दोनों का गुणा किया। 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल बच गया 2। उसके बाद तिरछा गुणा 7 चौक 28, 6 सत्ते 42 और हासिल था 2। सबको जोड़ दिए। 8 2 10, 10 2 12 का 2, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 आया 72। 72 का क्या लिखे 2। हासिल कितना बच गया हमारा 7। अब फिर से ऊर्ध्व गुणा 7 सत्ते 49, 49 और 7 कितना हो गया 56। हमने लिख दिया यहाँ पे 56। तो इस प्रकार से 74 गुणित 76 बराबर कितना आया 5624। तो इस प्रकार से जो है हम हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका 2 अंक वाला देख लिया हमने, ये भी 2 अंक का देख लिए। यहाँ पर ये 7वां भी दिया गया है आपका 2 अंक वाला। तो अगर हम 7वां को भी देखें तो इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। सातवां आपका दिया गया है 98 गुणित 92। यहाँ पर गुणा करने के लिए और भी नियम है लेकिन यहाँ पे हमको केवल 2 नियम के बारे में बताया गया है, इसीलिए हम ये 2 नियम के आधार पे हल कर रहे हैं। तो अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 कितना आया 16। 16 का क्या लिखेंगे यहाँ पर 6। अब हासिल कितना बच जाएगा 1। अब तिरछा गुणा कीजिए 9 अट्ठे 8 निया हो गया 72 और ये 2 निया कितना हो जाएगा 18। हासिल था 1 तो 8 2 10 और 1 11 का 1, हासिल 1, 7 1 8, 8 और 1 9। 91 का कितना आ गया 1, हासिल फिर कितना बच गया 9। अब इन दोनों का गुणा 9 निया 81, हासिल के साथ कितना हो जाएगा 9 1 10 का 0, हासिल 1, 8 और 1 9। तो यहाँ पर हो जाता है 90, यानी कि 98 गुणित 92 बराबर 9016। ये आंसर हो जाता है। ये हो गया। तो यहाँ पर 2 अंक वाला जो है 3 क्वेश्चन लिए थे, हो गया। यहाँ पर एक और दिख रहा है हमको 11वां नंबर, उसको भी देख लेते हैं। 36 गुणित 45।
सेम प्रक्रिया होता है, यहाँ पर भी वैसे ही करना है हमें। 5 छक्का 30, 30 का हम क्या लिखेंगे यहाँ, 0। हासिल कितना बच गया, 3। अब तिरछा गुणा करो, 4 छिक्का 24, 5 तिया 15, जोड़ दो, 5 4 9 3 12 का 2, हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 42 का लिखेंगे यहाँ पर 2, हासिल कितना बचा, 4। अब इकाई दहाई का गुणा, 4 तिया 12, 12 और 4 16, यानी कि 36 गुणित 45 का मान आया 1620। तो इस प्रकार से जो है हम आसानी से ऊर्ध्व तिर्यक विधि के द्वारा गुणा कर सकते हैं। हमने 2 अंकों का गुणा तो देख लिया, अब 3 अंकों का गुणा देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे 143 गुणित 147 दिया है, सबसे पहला 3 और 7 का गुणा होगा, ये ऐसा, ये आपका पहला स्टेप होगा। सेकंड में क्या होगा, ये इकाई और दहाई दोनों का हम लेंगे, तो यह आएगा आपका 43 और 47 का गुणा, ये जो है ऐसा तिर्यक गुणा होगा। तीसरा स्टेप यदि हम देखेंगे तो तीनों अंक का लेते हैं, 143 147, कैसे गुणा होगा, 1 का 3 से, 7 का 1 से, 4 का 4 से। चौथा स्टेप होगा दहाई और सैकड़ा वाले का, तो 1 4 1 4, 1 का 4 से, 4 का 1 से। और पांचवा स्टेप होगा 1 का 1 से, ऐसा। अब देखते हैं क्या होगा, 7 या 21। अब यहाँ पर 21 का हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 1, और हासिल हमारा कितना बच जाएगा, 2। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं, 7 चौक 28 और 4 तिया 12, ये 28 12 और पहले का हासिल, तो ये आपका 28 12 और हासिल 8 2 10, 10 2 12 का 2, हासिल 1 2 1 3 और 1 4। 42 का हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 2, और यहाँ पर जो है हासिल फिर कितना बच जाएगा, 4। अब यहाँ पर इसमें आते हैं, 7 एकम 7, 1 तिया 3 और 4 चौक 16, तो 7 और 3 10, 10 और 16 26, और ये हासिल है कितना हो जाएगा, 30। अब ये 30 का हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर 0, और हासिल फिर कितना बच गया, 3। अब चलते हैं यहाँ पर, 4 एकम 4, 1 चौक 4, 4 और 4 8, 8 और ये हासिल था 3, 8 3 11, 11 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, और हासिल फिर कितना बच गया हमारा, 1। अब ये 1 एकम 1 और हासिल मिला करके कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से जो है 143 गुणित 147 बराबर हमारा आ गया 21,021, और ये आपका आंसर हो जाता है। थोड़ा सा स्टेप जो है ध्यान से देखना है, नहीं तो गलती होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये हो गया आपका 3 अंकों का गुणनफल। चूंकि ये जो है एक नया मेथड है हमारे लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास करना होगा। प्रक्रिया तो सभी में सेम है, 2 अंकों का जो है केवल 3 स्टेप होता है, और यहाँ पर 3 अंकों वाला जो है 5 स्टेप में जो है गुणा होता है। तो एक आध जो है और देख लेते हैं किस टाइप से हल होता है। 432 गुणित 438, 10वां नंबर, 432 गुणित 438,
38। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का गुणा देखते हैं। तो सबसे पहला लिख लेते हैं ताकि गलती होने का चांस ना रहे। 2 और 8 का आपका पहला स्टेप होगा, ये ऐसा गुणा होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, 32 और 38 का होगा। 32 और 38 जो कि ऐसा तिरछा गुणा होगा। तीसरा स्टेप होगा 432 और 438, इसका गुणा इससे, इसका इससे और 3 का 3 से। चौथा स्टेप क्या होगा, 43 और 43, 43 43, ये तिरछा होगा। और पांचवा स्टेप होगा 4 और 4 का। तो देखते हैं 8 दूनी 16, 16 का आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6, हासिल कितना बचेगा, 1। उसके बाद सेकंड में आते हैं 3 दूनी 6 और 8 तिया 24, तो ये आपका 24 और 6 कितना हो जाता है, 30, और ये हासिल था 1, कितना हुआ, 31। 31 का यहाँ लिखेंगे हम 1। अब बच गया कितना हासिल में, 3। अब इसको करते हैं 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर देखिए 32 और 8 हो जाता है 40, 40 और 9 हो जाता है 49, 49 और ये हासिल 9 3 12 का 2 हासिल 1, ये 5 हो गया 52। 52 का हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 2 और हासिल फिर कितना बच जाएगा, 5। अब 4 तिया 12 और ये 3 चौक 12, 12 और 12 24 और हासिल है 5, 29। 29 का हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, 9, हासिल फिर कितना बच गया, 2। अब ये 4 चौक 16, 16 और ये हासिल मिला के कितना हो गया, 18। तो इस प्रकार से जो है 432 गुणित 438 बराबर आपका ये आ जाता है 1,89,216। ये जो है आपका आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, यहाँ पर एक तरफ जो है 3 अंक और एक तरफ 2 अंक यदि रहे तो इस टाइप का जो है हम कैसे गुणा करते हैं, आइए देखते हैं। या एक तरफ जो है 2 अंक रहे और दूसरा तरफ 3 अंक रहे तो उसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 123 गुणित 45 का देखते हैं। 45 में 2 अंक है तो यहाँ पर जो है 1 0 इसमें लिख देते हैं, ये भी 3 अंक का हो जाएगा पर उसका वैल्यू जो है वही रहेगा। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला स्टेप होगा हमारा 3 और 5 का गुणा, जो कि 3 का 5 से गुणा करेंगे। दूसरा स्टेप होगा 23 का 45 से गुणा करेंगे, जिसमें 4 का 3 से और 5 का 2 से। तीसरा स्टेप 123 का गुणा जो है 45 से करेंगे, जिसमें 0 का 3 से, 5 का 1 से और 4 का 2 से। इसके बाद जो है फोर्थ स्टेप जो होगा 12 का 4 से। 12 का 4 से अगर हम करेंगे 0 का 2 से करेंगे और 4 का 1 से। और पांचवा स्टेप जो होगा 1 और 0 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर जो है देखते हैं 5 दिया 15 का 5, 5 का 15 का लिखेंगे 5, हासिल आ जाएगा आपका 1। अब 4 दिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और हासिल के साथ हो जाता है आपका ये 23। 23 का क्या लिख दें, 3 लिख देंगे और बच जाएगा आपका 2। अब जो है तीसरा हम देखते हैं 0 का 3 से तो 0, 5 का 1 से तो 5 और 4 का 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8।
तो ये हो गया आपका 8 5 13 और हासिल के साथ हो जाएगा 15। 15 का क्या लिखेंगे यहाँ पर, 15 का 5 लिख देते हैं, हासिल बच जाएगा आपका 1। अब इसके बाद जो है फोर्थ स्टेप में जाते हैं, तो 0 का 2 से करेंगे 0, 4 का 1 से करेंगे 4, 0 4 का हो गया 4 और हासिल के साथ मिला करके हो गया ये 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 और लास्ट फिफ्थ वाला जो है 0 का 1 से अगर गुणा कर देंगे तो 0 मिलेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि 123 गुणित 45 बराबर हमको कितना मिल जाता है, 5535। ये जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम अगर एक तरफ 2 अंक है एक तरफ 3 अंक है तो उसमें एक 0 बढ़ा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।